और बड़ी खबर इस वक्त की, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अडिग हैं। 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे पप्पू यादव और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का पप्पू यादव ने दावा कर दिया है। पप्पू यादव ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और घोषणा के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 संकल्प लिए। उन्होंने कहा कि पूर्णिया और कोची में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और पूर्णिया से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। पप्पू यादव ने पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए और ऐसा माना जा रहा है कि पूर्णिया में इंडिया अलायंस के बीच फ्रेंडली फाइट हो सकती है। जीत होगी 4 तारीख को। आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। के बारे में मैंने कहा था, मर जाऊंगा, कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। तो पप्पू यादव के ऐलान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, बिना सिंबल मिले कैसे कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव को सिंबल देगी। सवाल यह भी है कि सिंबल अगर नहीं मिला तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव के समर्थकों में आक्रोश है। सड़क पर पप्पू यादव के समर्थक उतर गए हैं, पप्पू यादव की गाड़ी के आगे लेट गए और पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने का दबाव समर्थक बना रहे हैं पप्पू यादव के ऊपर। पप्पू यादव की गाड़ी के आगे हंगामा उनके समर्थकों ने कर दिया। हालांकि पप्पू यादव ने समझाने का प्रयास किया लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। पप्पू यादव ने अपनी बात रख दी है कि किस तरीके से कांग्रेस का झंडा उनके हाथों में है और ऐसे में उस झंडे को लेकर आगे चलेंगे। जरा सुनिए क्या बातचीत हो रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पप्पू यादव ने समझाने की कोशिश की। वहां पर पप्पू यादव की गाड़ी के आगे ही उनके समर्थक लेट गए और उन्होंने कहा कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना है और हालांकि समझाते हुए नजर आए पप्पू यादव। और यहां पर आप देख सकते हैं उनके समर्थकों में गुस्सा और उन्होंने समर्थकों को समझाया, बताया कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात उन्होंने बताई है। लेकिन उनके समर्थकों को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से उनकी सीट के आगे एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है कि आप इलेक्शन में आए, आप पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ें। हम इंडिपेंडेंट हम लोग साथ हैं। और पप्पू यादव का बड़ा बयान, पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर जवाब दिया है। पूर्णिया की जनता जो कहेगी करेंगे, कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, यह कहना है पप्पू यादव का। और बीमा भारती से जुड़ा सवाल जब पूछा गया पप्पू यादव से तो सवाल को टाल गए। देखिए सुन, लोग जब समझबे नहीं करे कोई बात, हमें जब कहलिए हमारा हाथ में कांग्रेस के झंडा रहते तो कुछ समझबो ना, समझे सब समझे। हम आए हैं 40 सीट 5 साल में जीतने के लिए। हम आए हैं कांग्रेस की सरकार जहां कोई जात का नफरत नहीं होता है, जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, जहां हिंदू मुसलमान नहीं है। हम आए हैं कांग्रेस और हम आए हैं जो देश चाहती है राहुल गांधी पीएम बने। हम आए हैं जो सीमांचल चाहती है कि राहुल गांधी जी पीएम बने। उस सीमांचल की जनता के साथ परछाई की तरह खड़े होने और पूर्णिया की जनता चाहती है कि
पप्पू के हाथ में कांग्रेस का झंडा हो और कांग्रेस का झंडा पूर्णिया में जनता के आशीर्वाद से स्थापित। क्या फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे जी? फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे? अच्छा, फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे तो ये तो नेतृत्व ना बताएगा आपको, ये हम ही बता रहे हैं। क्या निर्णय है पप्पू यादव का? निर्णय जो पार्टी का निर्णय होगा और जो जनता पूर्णिया की चाहेगी हम वही करेंगे। पार्टी ने तो आज घोषणा कर दिया भैया, घोषणा हो गई ना, अब पार्टी का फैसला हमको आने दीजिए, आप चिंता नहीं करिए। 4 तारीख को क्या कुछ नॉमिनेशन करेंगे सर? भैया पार्टी का फैसला आने दीजिए, नॉमिनेशन करेंगे, जो पूर्णिया की जनता चाहेगी हम वही करेंगे। सर, कार्यकर्ता मेरे संतुष्ट हैं, मैं पूर्णिया की जनता से बाहर नहीं हूं और कार्यकर्ता जो चाहेगा मैं वही करूंगा। लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पप्पू यादव को लड़ना है यहाँ, तो सर वो जब आवाज है तो जो होगा करेगा, ये फाइनल है डिसीजन। और इस बीच बीमा भारती का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सब महागठबंधन में हैं, ये कहना है बीमा भारती का। बीमा भारती ने कहा कि मिलकर बीजेपी को हराना है, पप्पू यादव हमारे गार्जियन हैं, ये बीमा भारती ने कहा। आरजेडी ने इन्हें पूर्णिया का सिंबल दिया है कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ें, लेकिन पप्पू यादव की अपनी दावेदारी है, ये कहते हुए कि अब शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। अगर उनके पास ऊपर से ऑर्डर आएंगे, जो कहा जाएगा पूर्णिया की जनता कहेगी, वो काम वो करेंगे। बीमा भारती की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने पप्पू यादव को गार्जियन बताया है। तो आखिरकार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया। आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट को 5 सीट मिले हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया, यानी कि महागठबंधन में एनडीए अलायंस में 26, 9 और 5 का फॉर्मूला सेट हो गया। सीटों के ऐलान के बाद न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी। 15 मार्च को ही न्यूज 18 ने सीटों को लेकर तस्वीर साफ कर दी थी और आज सीट शेयरिंग के बाद पूरी ही तस्वीर साफ हो गई। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। तो सीटों पर तालमेल बन गया। सीटें क्या कहती हैं, किन्हें कितनी सीटें मिली हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि किसे कितनी सीट है। बिहार का नक्शा आप देखिए, आरजेडी की जो सीट है वो बट गई है और आरजेडी ने पूरे तरीके से पूरे बिहार में जो 26 सीटें उन्हें मिली हैं उसे इस तरीके से उन्होंने हासिल किया है। वाल्मीकि नगर से उठाइए, उस कोने में अररिया पूर्णिया की तरफ जाइए, नीचे नवादा, जमुई, बांका और यहां औरंगाबाद, यानी कि पूरी तरीके से आरजेडी ने 26 सीटों पर जो लड़ने का जो आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इस बात का जिक्र हो गया कि अब 26 सीटें जो है आरजेडी के खेमे में वो यही सीटें हैं। यहां से वाल्मीकि नगर से शुरू करें और ये आरजेडी की सीटें हम आपको बता रहे हैं, उन 26 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस की जो सीटें मिली हैं, कुल 9 सीटें मिली हैं। इसमें पश्चिम चंपारण है, महाराजगंज है, मुजफ्फरपुर, सारण, समस्तीपुर, पटना साहिब, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और यहां सासाराम, यानी कि यहां पर आरजेडी लड़ रही है, उसके ठीक बगल में कांग्रेस लड़ रही है, यानी कि पूरी तरीके से समीकरण, ये जाल बिछाया गया है। कांग्रेस की सीटें कौन कौन सी है, कुल 9 सीटें हैं जिसको हम यहां पर दिखा पा रहे हैं। तो कांग्रेस की सीटों को आपने देखा, लेफ्ट की सीटें जिन्हें 5 सीटें दी गई हैं, वो 5 सीटें हैं काराकाट, आरा, नालंदा, बेगूसराय और खगड़िया। लेकिन यहां पर जो 5 जो सीटें दी गई हैं उनमें 3 सीटें जो है सीपीआई एमएल को दी गई हैं। सीपीआई को अलग सीट है, सीपीआई एम को अलग सीट है, यानी कि बेगूसराय और काराकाट, ये जो यहां पर डिवीजन है वो अलग किया गया है। बाकी 3 सीटें जो है एक साथ रखी गई हैं, जिसे सीपीआई एमएल को दे दी गई हैं। तो ये जो है पूरा समीकरण 40 सीटों की, और ये लेफ्ट की सीटें हम आपको बता रहे हैं कि किन्हें कौन कौन सी सीटें इस वक्त मिली हैं। तो बिहार में महागठबंधन ने सीटों का ऐलान किया
और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीट शेयरिंग पर भी तंज कस दिया। कहा कि महागठबंधन कुछ भी कर ले, देश में मोदी मैजिक चलेगा। एक दूसरे को हराते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होना है। पूर्ण रूप से पहले 3 पार्टी के साथ हमारा समझौता था, इस बार 5 पार्टी के साथ समझौता है और बिहार की 40 की 40 सीट जीतने का काम एनडीए करेगी। कांग्रेस ने जिन सीटों पर दावा किया वो सीटें नहीं मिली। पप्पू यादव पूर्णिया घूम रहे हैं, लेकिन वो सीट पप्पू यादव के कांग्रेस के खाते में नहीं गई। मैं व्यक्तिगत तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है इंडी गठबंधन के लोग कोई भी लड़ेंगे उसका भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ये लोग दूसरे किसी चीज के लिए नहीं जाने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और अपने परिवार के लिए ये सारी व्यवस्था कर। सारण सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजू प्रताप रूडी ने कहा कि अगर उनके खिलाफ रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। छपरा से रूडी 4 बार सांसद रह चुके हैं। रूडी ने कहा कि इस पार्टी ने उन्हें टिकट देकर सम्मान उनका बढ़ाया है। रूडी का बड़हड़ा में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। खुद ही प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने लालू जी के परिवार के एक सदस्य का नाम लिया है और आप सब लोग यहाँ मरोड़ा में वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो याद रखिएगा कि हम लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लालू जी की श्रीमती जी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं, उनसे भी मैं जीत चुका हूं। उनके समधी के खिलाफ भी मैं चुनाव जीत चुका हूं। तो अब मुझे लगता है कि सारण की जनता के लिए मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, पृष्ठभूमि है। और आइए अब जानते हैं बिहार में किन सीटों पर किन के बीच जोरदार मुकाबला है। उस फिगर को भी आपको देखना चाहिए। ये कहां पर कौन कौन से पहलवान खड़े हैं, किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को जगह दी है, तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट है या फिर आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट है। और पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के चुनावी अभियान की शुरुआत से जुड़ी एक खबर आ रही है कि राधा मोहन सिंह ने एक वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया। मोदी संग बिहार वीडियो लॉन्च कर मोदी सरकार की उपलब्धि को हर वोटर तक पहुंचाने का राधा मोहन सिंह ने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों के पास जो सुविधाएं थी तो पूरे देश में हालत थी, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहां जो सुविधाएं थी वो उससे बहुत बड़ा तबका वंचित था। आम बिजली हो, गैस हो। और बिहार में किन किन सीटों पर किन के बीच मुकाबला है ये हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में बीजेपी ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर दिया है और साथ ही बिहार संग मोदी और मोदी संग बिहार सॉन्ग लॉन्च किया गया। ओर से कई ऐसी बातें चलाई जाती है कि उस बातों को लेकर लोगों में गलतफहमी निर्माण करने का काम उनका प्रयास होता है। उसकी वास्तविकता सही जवाब इस मीडिया सेंटर से बिहार वासियों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और मुझे विश्वास है कि बिहार की 40 की 40 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार बिहार वासी जनता विजयी करेगी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।